नमस्कार दोस्तों, इस आईपीओ विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वेकफिट इनोवेशन आईपीओ के बारे में। बहुत से लोग उत्साहित और भ्रमित हैं। भ्रमित होना स्वाभाविक है क्योंकि वेकफिट एक जाना माना ब्रांड है। यह एक जाना माना नाम है। जब ऐसा ब्रांड का आईपीओ आता है तो निवेशक खुद से ही सोचते हैं कि क्या मुझे आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे लिस्टिंग लाभ मिलेगा या नहीं, क्या यह सही होगा, लंबी अवधि में निर्णय लेना गलत होगा। आज के वीडियो में आपकी सभी शंकाओं का समाधान करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं वेकफिट इनोवेशन के आईपीओ की, जो 1288 करोड़ रुपए का आया है। इसमें से 377 करोड़ रुपए का नया इशू है, जिसमें कंपनी वास्तविक धन जुटाएगी और 911 करोड़ रुपए बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिसमें मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। आईपीओ 8 दिसंबर को खुल रहा है और 10 दिसंबर को बंद होगा। लिस्टिंग 15 दिसंबर को होने की उम्मीद है। मूल्य बैंड 185 रुपये से 195 रुपये तक निर्धारित किया गया है। 195 रुपये प्रति शेयर लॉट साइज 76 है और रिटेल इन्वेस्टर केवल 10% हिस्सा रखा गया है। क्योंकि कंपनी ऐतिहासिक रूप से घाटे में चल रही है, तो सेबी के नियमों के अनुसार घाटे में चल रही कंपनी का जो खुदरा निवेशकों को केवल 10% शेयर आवंटित कर सकती है, जबकि क्यूएबाई को 75% शेयर होता है और एचएनआई के पास 15% होता है। रिटेलर इन्वेस्टर करते हैं तो न्यूनतम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट उपलब्ध हैं। एक लॉट की लागत लगभग 14,820 है। अब बात करते हैं वेकफिट के व्यवसाय की। वेकफिट के एक विशिष्ट स्टार्टअप सफलता की कहानी है, जिसमें स्पष्टता, दूरदर्शिता और अच्छा क्रियान्वयन था। वेकफिट को 2016 में एक साधारण विचार के साथ लॉन्च किया गया था। भारत में मैट्रेस उद्योग का आधुनिकीकरण करना। मैट्रेस उद्योग में मार्जिन उच्च था और पारदर्शिता शून्य थी। वेकफिट ने कम मार्जिन, उच्च गुणवत्ता और सीधे ग्राहक मॉडल के साथ मेमोरी फोम गद्दे ऑनलाइन बेचना शुरू किया। दोस्तों, भारतीय बाजार में पैसे के लिए मूल्य मॉडल हमेशा काम करता है। यही कारण है कि वेकफिट एक कॉन्सेप्ट तुरंत हिट कर गया और आज वेकफिट केवल एक मैट्रेस ब्रांड नहीं बल्कि एक पूर्ण होम सॉल्यूशन ब्रांड बन गया है, जिसमें उसके बिस्तर, सोफा, वार्डरोब, स्टडी टेबल, फर्निशिंग, घर की सजावट आदि शामिल हैं। वेकफिट बनाता है और बेचता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि वेकफिट बिजनेस मॉडल डिजिटल प्रथम है। इसका मतलब है कि उनका मुख्य ध्यान ऑनलाइन बिक्री पर है। इसकी वजह से उनकी लागत संरचना कम है और सबसे बड़ा फायदा कंपनी का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। इसका मतलब है कि तीसरे पक्ष पर कम निर्भरता, मार्जिन और अधिक नियंत्रण है। कंपनी के पास 6000 से ज़्यादा एसक्यू हैं और 95 लाख से ज़्यादा ग्राहक हैं। 700 जिलों में डिलीवरी और 62 शहरों में 125 ऑफलाइन स्टोर संचालित हैं। ब्रांड रिकॉल मजबूत है और भारतीय मध्यम वर्ग को वेकफिट की कीमत और गुणवत्ता पसंद आई है। दोस्तों, वित्तीय प्रदर्शन के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि आईपीओ मजबूत है या जोखिम भरा। पिछले कुछ वर्षों में वेकफिट का प्रॉफिट मजबूती से बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट लगभग 20 से 25% रहा है, जो B2C व्यवसाय के लिए एक प्रभावशाली संख्या है। मजबूत मांग, उत्पादन पोर्टफोलियो का विस्तार, बार बार आने वाले ग्राहक, इन सभी ने राजस्व को बढ़ावा है। लेकिन राजस्व के साथ साथ एक बात सामने आती है, प्रॉफिट का ग्राफ अस्थिर है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारी घाटा हुआ था, लेकिन 2024 में कंपनी लगभग ब्रेक इवन पर पहुंच गई। 2025 में फिर थोड़ा सा घाटा हुआ, क्योंकि कंपनी ने नए स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, ब्रांडिंग का आक्रामक रूप से विस्तार कर रही थी। विस्तार के लिए अल्पावधि में धन और प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि वित्त वर्ष 2025 में वेकफिट ने 35.57 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। इसका मतलब है कंपनी का टर्नअराउंड अधिकतर तौर पर शुरू हो गया है। कंपनी आखिरकार लाभ क्षेत्र में है। वित्त वर्ष 2023 में एबिटा मार्जिन नकारात्मक था, लेकिन वित्त वर्ष 2024 में और 25 में जो एचआई फाइनेंशियल ईयर 2024 लगातार सकारात्मक रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल एक परिपक्व हो रहा है और स्केलिंग के साथ मार्जिन में सुधार हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ लागत नियंत्रण बेहतर है। घोषित किया गया है कि ब्रांड अब सुप्रसिद्ध है। वेकफिट प्रीमियम मूल्य पर उत्पाद बेचने में सक्षम है, जिससे मार्जिन में सुधार होता है। बैलेंस शीट एक मजबूत पक्ष है। वेकफिट पर लगभग जीरो कर्ज है, केवल 60.36 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी
विस्तृत रूप से कर्जा मुक्त है। कर्जा मुक्त कंपनियां जो है वो लंबे समय के लिए आकर्षक होती हैं क्योंकि ब्याज लागत कम होती है और कंपनी के पास विस्तार करने के लिए अधिक लचीलापन होता है। अब बात करते हैं इसके मूल्यांकन की, क्योंकि वैकफिट लगातार और लाभदायक नहीं रहा है। इसका पी रेशो नेगेटिव, आरओई नेगेटिव, आरओसी नेगेटिव है, लाभ मार्जिन -2.75% है और ये सभी संख्या लंबे समय के निवेशकों के लिए सावधानी पैदा करती है। इसका मतलब है कि मूल्यांकन उच्च स्तर पर है। यह देखते हुए कंपनी ने अभी अभी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना शुरू किया है। बाजार प्रीमियम तब पैदा होता है जब प्रॉफिटेबिलिटी स्थिर रहती है, इसलिए मूल्यांकन प्रीमियम है और यह एक जोखिम कारक है जिसमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नए निर्गम का पैसा कहाँ होगा, इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी इस पैसे से 117 नए स्टोर्स खोलेगी। इस स्टोर के विस्तार से वैकफिट की ओमनी चैनल रणनीति को मजबूती मिलेगी और ऑफलाइन उपस्थित ब्रांड को विश्वसनीयता प्रदान की जाएगी। ग्राहकों को अनुभव प्रदान करती है और बिक्री को बढ़ावा देती है। लेकिन स्टोर की संख्या बढ़ाना एक कार्यान्वयन जोखिम भी है। हर स्टोर लाभ कमाएगा यह कोई गारंटी नहीं है। लीजिंग और किराए को कवर किया जाएगा, नई मशीनरी खरीदी जाएंगी, पैसा मार्केटिंग और विज्ञापन में निवेश किया जाएगा और धन सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए रखा जाएगा। इसका मतलब है कि कंपनी अगले स्तर के स्केल अप मॉडल में जाने की योजना बना रही है। अब बात करते हैं जीएमपी की। वैकफिट के वर्तमान ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 10,000 रुपये है, 36 जो 18 से 19% लिस्टिंग का संकेत देता है। लेकिन ग्रे मार्केट प्राइस कभी भी अंतिम निर्णय नहीं होता। ग्रे मार्केट प्राइस भावना पर आधारित होता है। यदि भावना सकारात्मक है तो जीएमपी बढ़ेगा, यदि बाजार गिरता है तो जीएमपी गिरेगा। सदस्यता स्थित, क्यूआईबी मांग, बाजार का मूड, ये सभी जीएमपी को प्रभावित करते हैं। इसलिए जीएमपी को एक संदर्भ के रूप में माना जाना चाहिए, अंतिम गारंटी नहीं है। अगर हम सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो वैकफिट की ब्रांड वैल्यू मजबूत है, D2C क्षेत्र में पहचान ठोस है, उत्पादक की गुणवत्ता अच्छी है, मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धा है, प्रबंधन तेज है, वितरण तेज है, लॉजिस्टिक कुशल है, 8.5 मिलियन ग्राहकों का आधार एक मजबूत मॉडल बनाता है, राजस्व मजबूत है, एबिटा सकारात्मक है और लाभप्रदता क्षेत्र में प्रवेश और जो है कर्जा मुक्त बैलेंस शीट है। आईपीओ का नया इश्यू कंपनी के विस्तार में मदद करेगा। कुल मिलाकर वैकफिट का बिजनेस मॉडल स्केलेबल है। अब जोखिम के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि यही तय करता है कि आईपीओ मजबूत है या जोखिम भरा है। वैकफिट ऐतिहासिक रूप से घाटे में चल रहा है, आरओई नकारात्मक है, आरओसी नकारात्मक है, लाभ मार्जिन माइनस में है। ये सभी आंकड़े लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सावधानी बरतते हैं। मूल्यांकन उच्च स्तर पर है, यह देखते हुए कि कंपनी ने अभी अभी जो है प्रॉफिट में दिखना शुरू किया है। बाजार प्रीमियम तब उपलब्ध होता है जब प्रॉफिट स्थिर हो। मूल्यांकन प्रीमियम में यह एक जोखिम कारक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, लागू करें या टालें। सूचीबद्ध लाभ के दृष्टिकोण से वैकफिट का आईपीओ अच्छा लग रहा है, जीएमपी सकारात्मक है, मांग अच्छी है, सदस्यता मजबूत हो सकती है। सूचीबद्ध लाभ की 15 से 20% संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन लंबी अवधि के लिए निर्णय लेने के लिए गहन सोच की आवश्यकता होती है। ब्रांड मजबूत है, पैमाना बढ़ रहा है, मार्जिन में सुधार हो रहा है, बिजनेस मॉडल टिकाऊ लग रहा है क्योंकि प्रॉफिट स्थिर नहीं है, मूल्यांकन प्रीमियम है। इसलिए लंबी अवधि के लिए निवेशकों को धैर्य के साथ निर्णय लेना चाहिए। कंपनी को लगातार लाभ दिखाना चाहिए, आरओआई और आरओसी में सुधार होना चाहिए और स्टोर लाभदायक होने चाहिए। फिर लंबी अवधि की स्पष्टता हासिल की जा सकती है। मेरा व्यक्तित्व विचार सरल है, मैं लिस्टिंग के बाद लंबी अवधि के लिए नहीं जाऊंगा, अगले 2 से 3 तिमाही के आधार पर देखूंगा। यह मेरी निजी राय है। अपनी जोखिम क्षमता, वित्तीय लक्ष्य और सुविधाओं के अनुसार निर्णय लें। यह वीडियो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। तो वैकफिट आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन कर रहे हैं या आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आप चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जानकारी पूर्ण वीडियो समय पर आप तक पहुंच सके। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।